चीन ने रेगिस्तान में छोड़ी रेत निगलने वाली मशीन, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चीन की कुल जमीन का 32% हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ है, यानी चीन में इतना बड़ा इलाका बंजर पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि यह रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है। जी हां, आज से करीब 30 साल पहले चाइना का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश की कुल जमीन यानी 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा जो जमीन बची है उसका भी 18% हिस्सा DPR यानी कि डेजर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुका है, यानी वहां की जमीन भी रेत में बदलती जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बढ़ते रेगिस्तान की वजह से चीन का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। बीजिंग जैसे रिहायशी शहरों में भी हर महीने 2 बार सैंड स्टॉर्म यानी धूल के तूफान आने लगे हैं और रेगिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग चीन के बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से चीन का एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा है, जिससे हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सन 2100 आते आते चीन का 50% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जिससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो कैसे चीन अपने रेगिस्तान को फैलने से रोक रहा है और कैसे इस विशालकाय मशीन ने चीन के रेगिस्तान को हरे जंगल में बदल दिया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान की सीमाएं फैलाने की समस्या सिर्फ चीन में नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में रेगिस्तान बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की 30% जमीन जो है वो बुरी तरीके से डेजर्ट है या डिग्रेड हो चुकी है, यानी कि रेगिस्तान दुनिया भर में फैल रहे हैं। भारत में थार डेजर्ट, यहाँ भी अरावली जंगल अगर नहीं होते तो ये बहुत जल्दी फैलता। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2050 तक अफ्रीका का सारा डेजर्ट भी 6000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाएगा, जिससे 135 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। इसी वजह से चीन ने कुछ बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। एफॉरेस्टेशन तकनीक को अपनाया, जिसके तहत रेगिस्तानी जमीन पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ताकि रेतीली जमीन को बांधा जा सके और रेगिस्तान का एक्सपेंशन की रफ्तार कम की जा सके। लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद वो काम नहीं आ रहा, क्योंकि चीनी अथॉरिटी किसानों से रेगिस्तान में पेड़ तो लगवा देती है, लेकिन पतली रेत की वजह से हल्की हवाओं में भी वो फसलें गिर जाती हैं और अगर धूल की आंधी आ जाए तो महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। मगर फिर चीन ने कुछ ऐसा रोबोटिक मशीन बनाया जो कि रेत के ऊपर इस प्रकार की प्लांटेशन कर रहा है, जिससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है और जो जमीन है वो हरी होती चली जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस प्रक्रिया के जरिए अपने रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को अमेज़न जंगल की तरह घना बना दिया है। चीन की इस उपलब्धि में सबसे बड़ा हाथ है जुमांग 301, जिसे सैंड स्लोइंग बिस्ट कहा जाता है, यानी रेत को निगलने वाला राक्षस। और ये उपनाम इस मशीन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि एक ऐसी रोबोटिक मशीन है जो चीन में रेगिस्तान के फैलाव को रोक रही है, खासतौर पर रेगिस्तानी जमीन को खेती लायक बनाने के लिए। लेकिन ये मशीन काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। जुमांग 301 के मुख्य 3 काम है। पहला है ऑटोमेटिक सीडिंग करना। जी हाँ, वर्कर्स इस ऑटोमेटिक मशीन में बीज और पौधे रख देते हैं, जिसके बाद ये खुद ट्रेवल करते हुए जमीन में एक ऐसी जगह चुनती है जहां रेत ज्यादा पतली ना हो और फिर खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें पौधों को बो देती है। कई एकड़ बड़े इलाकों में बस इन रोबोट्स को छोड़ दीजिए, फिर ये खुद कमाल करके दिखाएंगे और चंद घंटों में पूरे एरिया में पौधे और बीज बो देंगे। दूसरा काम है सैंड स्टेबलाइजेशन। कई ऐसे सूखे पेड़ पौधे हैं जिन्हें काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है और इन्हें रेगिस्तान में भी बोया जा सकता है, लेकिन मीलों दूर तक फैली इस बंजर जमीन में ऐसे पेड़ पौधे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि यहाँ की रेत जो है वो काफी पतली होती है। ऐसे में इन पेड़ पौधों की जड़ें जमीन पकड़ नहीं बना पाती। ऐसे में जुमांग 301 मशीन जमीन में गड्ढा करके धान का भूसा डालती है, साथ ही सैंड फिक्सिंग एजेंट यानी कि एक ऐसा केमिकल भी डालती है जिससे रेत मजबूत हो सके और धीरे धीरे वो मिट्टी में तब्दील हो जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमांग 301 एक मैनुअल लेबर से 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से सैंड स्टेबलाइज करती है। इसके अलावा इसका तीसरा काम है सैंड ग्रिड पेविंग करना, यानी कि ये ऐसे चौकोर पूरा एक जाल बनाती है
रेगिस्तान में इससे होता यह है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं तो रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। देखिए, सैंड स्टॉर्म, धूल भरी रेतीली आंधी जो होती है, सबसे बड़ा कारण होता है रेगिस्तान के फैलाव का। या रेत जब रेगिस्तान में उड़ती तेज हवाओं के साथ जहां से जहां पहुंचती है, वहां मिट्टी के ऊपर रेत पहुंच जाती है और वहां की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता को खराब कर देती है। ऐसे में जब स्ट्रॉ यानी भूसे से रेगिस्तान में चौकोर बनाए जाते हैं तो रेतीले तूफान ज्यादा रेत नहीं ले जा पाते, और जब ऐसी संरचना पौधों के आसपास बनाई जाती है तो उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलता है। अप्रैल 2024 में जुमांग 301 को पेश करते हुए चीनी अथॉरिटीज ने कुबुकी डेजर्ट में एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 30 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस वाले जुमांग 301 ने न सिर्फ सैंड स्टेबलाइजेशन की, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में 1 एकड़ जमीन में 159 सुकोए पेड़ बो दिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जुमोंग 301 मशीन इतनी पावरफुल है कि वो 24 घंटे बिना रोके काम कर सकती है और सिर्फ एक दिन में 2000 एकड़ जमीन पर पेड़ पौधे और बीज लगा सकती है। वहीं पेड़ लगाने के साथ अगर सैंड स्टेबलाइजेशन भी करनी है और ग्रीड भी करानी है तो ये 200 एकड़ जमीन पर काम कर सकती है। इसी वजह से चीन ने जुमोंग 301 की एक बड़ी फ्लीट यानी सेना बनाई है, जो अगले 1 साल में 1 लाख एकड़ रेगिस्तान को उपजाऊ जमीन वाले हरियाले जंगल बनाने में काम करेगी। चीन की इस उन्नत टेक्नोलॉजी को देखकर सऊदी अरेबिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश भी जुमांग 301 मशीन खरीदने के डिस्कशन में लग चुके हैं। हालांकि दोस्तों, जुमांग 301 से फॉरेस्ट्री कराना रेगिस्तान को जंगल बनाने का पहला कदम है। इसके बाद चीन 2 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि इन रेगिस्तानों में बिल्कुल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इसमें पहला कदम है एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि यहाँ से लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। और चीन की आबादी भी तो काफी ज्यादा है, इसलिए आसपास के गांव के किसानों को इस जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है और उन्हें इस तरह की फसलें की खेती करने के लिए कहा जा रहा है जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया। दूसरा कदम है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, क्योंकि बिना जानवरों के लिए जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए चीनी अथॉरिटीज ने दुनिया भर से 12 लाख रैक्स प्रजाति के रैबिट खरीदे और उन्हें अपने रेगिस्तानी जंगलों में छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रजाति के रैबिट किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और जमीन में गड्ढे करके रहते हैं, जिससे रेत के बीच में पकड़ मजबूत होगी और सैंड स्टेबलाइजेशन की वजह से जमीन उपजाऊ होगी। वहीं गड्ढे खोदने के दौरान आसपास लगे पेड़ पौधों के बीज गिरकर मिट्टी में गिरते हैं, जिससे अपने आप नए पेड़ पौधे उगते हैं। हालांकि इतने सारे खरगोश छोड़ने से एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। फिलहाल जुमांग 301 की बात करें तो चीन के पास पैसों की कमी नहीं है और उसकी टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस्ड है, इसलिए वो इस रेत निगलने वाली मशीन को बड़े पैमाने पर अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है और काम पर लगा रहा है। और यह तकनीक सफल हुई तो अगले कुछ सालों में होगा ये कि धूल भरी आंधियां जो चलती हैं वो रेतीली आंधियां कम हो जाएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा सैंड सॉलिड होगा तेज हवाएं इस रेत को उड़ा नहीं पाएंगी। साथ ही उसके ऊपर जो भूसा लगाया जा रहा है वो और प्लांटेशन की जा रही है, उससे रेगिस्तान अपनी क्वालिटीज खो देगा और खुद को हरियाले वाले इकोसिस्टम में ढालना शुरू कर देगा, जिससे कुछ दशकों बाद चीन के रेगिस्तान कम हो जाएंगे और हर तरफ हरियाली दिखेगी, जिसे चीन को काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीन में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसी वजह से चीन में कई बार बिन मौसम बारिश हो जाती है, जिसमें पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं, तो कई बार बारिश के मौसम में भी सूखा पड़ जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान को घने जंगल में बदलने वाली चीन की यह तकनीक आपको कैसी लगी, और क्या भारत को भी थार और कच्छ के रेगिस्तान में इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।